मेरा जीवन तेरी शरण में, सारे राग विराग हुए अब, मोह भी सारे त्याग हुए अब। पालूं केवल तुझको ही मैं, एक यही मेरी है लगन। मेरा जीवन तेरी शरण में। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत है, आत्मा से स्वागत है। आज मैं मेडिटेशन का छठा चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र के बारे में बता रही हूँ। बहुत दिन हो गया इस पे वीडियो लाए और बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ चल रहा है कार्तिक का। तो इसमें आप जितना भी तुलसी की आराधना, कृष्ण की आराधना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान करना कर सकते हैं, करें। ये आपके इनर वर्क के लिए भी, स्पिरिचुअल वर्क के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी मैं थर्ड आई चक्र पे बता रही हूँ। ये हमारी आत्मा का स्थान है और इसका 2 पंखुड़ियों वाला कमल दल, जो कि ब्लू कलर, इंडिगो कलर भी बोलते हैं, इसका रंग होता है। और ये एक दूसरे के अपोजिट सीधी रेखा में दाएं और बाएं की तरफ होती है। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यह वो स्थान माना जाता है। और इसके देवता, इसका स्थान आत्मा है। यह एक प्रकाश पुंज की तरह है। जब भी हम इसका ध्यान करें तो सामने एक दीपक रखें, पद्म आसन में बैठें, बिल्कुल सीधी, अपना मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखें और पद्म आसन में बैठें। अपने ध्यान को अपने दोनों भौहों के बीच में एकाग्र करें और ध्यान करें कि वहाँ पर 2 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है, जिसका रंग इंडिगो ब्लू कलर है और वो उसके मध्य में एक प्रकाश पुंज है, जो कि हमारे पूरी शरीर में, हमारी देह में भर रहा है। इसका मंत्र है सम। शम इसका मंत्र है। इसको 21 बार, 11 बार या फिर उससे अधिक ही करें और बिल्कुल एकाग्र मन से सामने दीपक जला के बैठें। जब ये चक्र अवरुद्ध रहता है तो हमें बहुत सारी उलझने, चिंता, अवसाद, मानसिक पीड़ा, तनाव, इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। हम दूर तक नहीं सोच पाते। हमें हर चीज़ में किसी चीज़ की समस्या का हल नहीं जल्दी मिलता और हमेशा मन में एक इल्यूज़न बना रहेगा, एक भ्रम सा बना रहेगा। पर जब हम, जिसका भी ये चक्र जागृत होता है, ये बहुत हाई 7 चक्रों में छठा चक्र होता है और उच्च कोटि के चक्रों में आते हैं। 3 नीचे के लोअर चक्र होते हैं, 3 अपर चक्र होते हैं, मध्य में हार्ट चक्र होता है। तो ये ऊपर के चक्रों का मुख्य स्थान माना जाता है। थर्ड आई चक्र, जो कि जिस किसी का भी ये जागृत होता है, उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। उन्हें दूर तक की बातों को समझना, डिवाइन से कनेक्ट होना, ध्यान में बहुत सारी चीज़ों को देख लेना, दूसरी दुनिया के लोगों से भी कनेक्ट कर लेना, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, एंसेस्टर से, इन सब चीज़ों से एनर्जी रिसीव कर लेना, उनके मैसेजेस रिसीव कर लेना, जो यूनिवर्स के मैसेज हमें मिलते हैं उन्हें रिसीव कर लेना,
उनके मीनिंग को, उनके अर्थ को समझ लेना, ध्यान में बहुत अधिक देर तक आप अपने आप को संभाल पाना और बहुत बहुत अधिक स्पिरिचुअल होना, ये सब साइन होते हैं जिनके जागृत होते हैं ये चक्र। क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा उसी की तरफ झुकती जाती है और ये इसका स्थान भी आत्मा का ही है। जब भी कोई ध्यान करता है तो ध्यान में उसी स्थान पे लगाता है, थर्ड आई चक्र जो होता है वहीं पे ध्यान लगाया जाता है। तो जिसका ये जागृत हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं यूनिवर्स से रिसीव होती रहती हैं। जैसे जैसे नीचे के चक्र जागृत होते जाते हैं, आपकी एनर्जी हाई होती जाती है, आपकी शरीर में ऊर्जाएं ऊपर की तरफ, कुंडलनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और आप अपने आप में बैलेंस, संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी में आप आते जाते हो। जैसे जैसे आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, आपके साथों चक्र अवेकन जागृत होते रहते हैं। इसी को सोल अवेकनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ की नॉलेज होती जाती है। बड़े ही सिस्टम से भगवान ने हमारे शरीर को रचा है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को रचा है। आप उनके सिस्टम से चलोगे ना तो एक अच्छी आयु, एक अच्छी बुद्धि और एक अच्छा जीवन प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जो स्पिरिट होती है ना, वो भी हमारे दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में कोई बाधा विघ्न नहीं डाल सकती। आप अगर भगवान के ही बनाए हुए कुछ नियम और सिस्टम से आप चल रहे हो, तो अगर आपकी कुंडलनी राइज हो रही है और आपका थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करके जागृत हो रहा है, तो आप पहले तो बहुत सारा विजडम आप गेन करोगे, क्योंकि ये स्थान ही वही है। अब आपको दूसरों को समझने में, दूसरों के मन की बातों को जानने में, आप किसी की पर्सनालिटी देख के उसके मन में क्या चल रहा है उन सब बातों को अच्छे से समझ सकते हो जब आपका ये चक्र जागृत रहता है। आपके सामने कोई मास्क लगा के नहीं खड़ा रह सकता ज़्यादा देर तक। बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं जिनका थर्ड आई चक्र जागृत रहता है। बहुत हाई इंट्यूशन उनको मिलता रहता है पूरे यूनिवर्स से। वो कहीं भी रहें, वो अपने आप को अकेला नहीं समझते, क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी नेचर से वह कांटेक्ट में रहते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से एनर्जी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है, छठा चक्र, और ज़्यादातर लोग इसी चक्र तक ही जागृत करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रख पाते। क्योंकि जो क्राउन चक्र होता है उस पे मैं भी वीडियो लाऊंगी, वो कुछ क्षण के लिए है, सबका जागृत होता है फिर बंद होता है, क्योंकि उसमें बहुत देर तक कोई भी सोल नहीं रह सकती। एक साधारण सोल, उतनी ऊर्जा हम अपने आप में रख ही नहीं सकते इस 3D लाइफ में। पर जैसे जैसे आप इन चक्रों पे काम करते जाएंगे, आपका क्राउन चक्र भी ओपन होता है, यूनिवर्स से मैसेजेस रिसीव होते हैं, फिर एक टाइम पे वो बंद होता है। क्योंकि क्राउन चक्र ज़्यादातर कंटिन्यू अगर किसी का जागृत है तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का ही हो पाता है। बहुत हाई एनर्जी में ही उसको हम रिसीव कर पाते हैं और बहुत हाई एनर्जी में हमें रहना पड़ता है। आँखों में गंभीरता, सौम्यता, गहराई, जिनकी थर्ड आई चक्र जागृत रहती है उनकी आंखें बहुत अधिक सुंदर दिखने लगती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। आप उनकी तरफ देखोगे तो ऐसे लगेगा कि पूरे सृष्टि का राज इनके अंदर छिपा हुआ है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि शायद मैं इनसे कुछ भी पूछूं तो ये मुझे बता सकते हैं। उनकी आंखें इतनी गहरी होती जाती हैं, क्योंकि वह ज्ञान अर्जित करने का स्थान जो होता है वह खुल चुका रहता है और उनको कुछ भी रिसीव वो कर पाते हैं जिनका थर्ड आई चक्र जागृत रहता है। तो आप इस पर मेडिटेशन करें, और कुछ भी अगर आपको लगे कि हमारी लाइफ में बड़ी सारी उलझनें हैं, मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, तो सबसे अधिक आप इसी पर मेडिटेशन किया करें।
इससे हमारा मन शांत होता है और हमें हर चीज़ को परखने की, निरखने की एक जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो मिलती जाती है। इसको करते समय वाइट कलर के कपड़े पहने और खाने में अधिक से अधिक सूखे मेवे जो होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स, उनका इस्तेमाल करें। इससे हमें और सपोर्ट मिलता है इस एनर्जी को एक्टिवेट करने का, इस थर्ड आई चक्र को जागृत करने का। शांत एकांत जगह पर बैठे और ध्यान में एक प्रकाश पुंज की कल्पना करें जो कि आपके पूरे शरीर में भर रहा है और उस नीले रंग की आभा का, नीले रंग की ऊर्जा के प्रकाश से आपकी पूरी आभा मंडल, आपके आसपास का ऑरा सब क्लीन हो रहा है और आप उस ऊर्जा में भर रहे हो। इस एनर्जी में आने का प्रयास करें और इस चक्र को जागृत करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, विजडम को बढ़ाएं और डिवाइन से कनेक्ट होने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होते हमारे सोल का पर्पस, हमारे सोल की अवेकनिंग नहीं हो पाती। तो उनसे रिसीव करें एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग लें और इस पर मेडिटेशन करें, थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन करें और अपनी एनर्जी हाई करें। जय श्री कृष्णा।